हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। हम सब भी बढ़िया हैं। और जी, ये सुबह का नज़ारा कुछ ऐसा ही रहता है। मेरी किचन में सब कुछ फैला हुआ ही रहता है। मैंने सबसे पहले तो बर्तन समेटे, बच्चों को स्कूल भेजा। लेट लेट ही सुबह शुरू होती है आजकल, क्योंकि सर्दियाँ हो रही हैं, अब होने लगी है सर्दी। तो आज तो काफ़ी ठंडी हवा भी चल रही थी, तो हस्बैंड भी लेट तक उठे नहीं, बिस्तर नहीं छोड़ा। बच्चे तो चले गए थे स्कूल, तो मैंने सोचा मैं पानी गर्म किया और उसके बाद में मैं आ गई हूँ किचन में। नाश्ते वगैरह के सारे बर्तन रखे हुए हैं और ये आपको एक प्लेट में दिख रहे होंगे लड्डू और बूंदी। तो जी, घर में कोई नहीं खा रहा है। काफ़ी दिन हो गए थे शादी को, उसके बाद ये सब आया था सामान। तो पास में ना कुत्ते के छोटे छोटे बच्चे हैं, तो मैंने हस्बैंड को बोल के ये उन्हें डालने के लिए भेज दिया फिर बाद में। और चलिए कर लेते हैं घर की साफ़ सफाई। सुबह का हाल कुछ ऐसा ही रहता है। और मैं आ गई हूँ अब नाश्ते वगैरह के बर्तन साफ़ करने के लिए, और काफ़ी सारे बर्तन निकल भी आते हैं आजकल। तो चलिए शुरू करते हैं रोज़मर्रा के काम। और इससे पहले मैं झाड़ू वगैरह कर चुकी थी, क्योंकि आज गुरुवार था तो पोछा नहीं लगना था, कपड़े भी नहीं धुलने थे, तो सिंपल झाड़ू लगाने का काम था। और हाँ, मैंने ज़्यादा सफाई तो नहीं की, लेकिन एक काम किया, वो थी बेडशीट चेंज करना। मैंने बेडशीट चेंज कर दी। और चलिए अब कर लेते हैं बर्तनों को साफ़। रात में ना सूखी सी सर्दी पड़ती है, तो आजकल नाइट बहुत ठंडी हो गई हैं। दिन में तो ज़्यादा कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन हाँ, अब धूप अच्छी लगने लगी है, धूप में बैठने का मन करने भी लगा है। तो ऐसी सर्दी अब होने लगी है, तो फिर ठंडे पानी में हाथ तो डाला नहीं जाता, वैसे भी सर्दियों में होता नहीं है। और ये देखिए, मेरे हस्बैंड लड्डुओं को देख रहे थे कि इनका क्या करना है, डॉगी को डाल दे क्या। तो मैंने हस्बैंड को बोला कि जो हमारा डॉगी है वो तो रोज़ ही खाना खाता है हमारे साथ, उसे तो हम खाना दे ही देते हैं। बाहर जो छोटे छोटे पिल्ले हैं ना, कुत्ते के छोटे छोटे पिल्ले हैं, उनको दे आओ ये सारा खाना और उन्हें पानी पिलाओ, क्योंकि उनको बेचारों को कोई खाना नहीं देता है। और पता नहीं उन कहाँ से वो लोग खाना खाएंगे, कहीं सर्दी में ठिठुर के भूख से उनकी जाने ना निकल जाए। तो मैंने हस्बैंड को बोला कि कुत्ते के पिल्लों को खाना खिला आओ। तो वो सारे लड्डू वगैरह ले गए हैं, और आने के बाद वो मुझे बता भी रहे थे कि उन्होंने ना सारे लड्डू तोड़ तोड़ के उन्हें डाल दिए थे। और उसके बाद में उन्होंने पानी का भी एक बर्तन भर के रख दिया था उनके पास, ताकि वो बेसन के लड्डू है ना, प्यास बहुत लगती है इनके ऊपर, तो फिर पिल्ले पानी पी लें। तो जी, ये किया एक धर्म कर्म का काम सुबह सुबह, और उसके बाद में साफ़ सफाई के काम हो ही रहे हैं। तो जी, सुबह सुबह ही आजकल बर्तन बहुत निकल आते हैं, क्योंकि ठंडे पानी में हाथ जाता नहीं है, और बच्चों के स्कूल जाने से पहले गर्म पानी हिस्से में आता भी नहीं है बर्तन धोने के लिए। तो जी, बच्चों के जाने के बाद में मैंने, और आज तो वैसे भी टंकी खाली थी, ऊपर से पानी ख़त्म हो गया था, तो सुबह ही चालू की थी मोटर। लेकिन किचन की टंकी में पानी था तो वो तो ठंडा ही था, कोई ख़ास फ़र्क पड़ा नहीं किचन में। तो जी, मैंने कर लिए एक एक करके गर्म पानी से बर्तन साफ़, और जल्दी भी हो जाते हैं। गर्म पानी से बर्तन साफ़ करने से ना बहुत जल्दी साफ़ होते हैं। चलिए, आप लोग वीडियो को एंजॉय कीजिए। और आज मैं सुबह सुबह का नज़ारा आपको दिखाना शायद भूल ही गई।
बर्तन सारे अच्छे से साफ़ करने के बाद मैं कर रही हूँ गैस की सफाई। तो जी छोटी सी किचन है, छोटी छोटी चीज़ें हैं। और जी मैं साथ में ना हस्बैंड थे मेरे, कैमरा के पीछे की साइड खड़े थे वो। और वो अभी ना पिल्लों को खिला के आए थे ना खाना, तो वो उनके बारे में ही बता रहे थे कि वो तो ना बहुत ही छोटे छोटे से हैं और फिर भी झगड़ा भी कर रहे थे आपस में। लेकिन चलो कोई नहीं, ये भी वही उनका पार्ट ऑफ लाइफ है। फिर आ गई थी मैं लंच बनाने के लिए, क्योंकि मुझे खेत में भी जाना था। और आजकल मैं ना हस्बैंड को और बच्चों को ना चूरमा बना के देती हूँ। तो ये देखिए मैं कितनी मोटी मोटी रोटियाँ बना रही हूँ। तो मैं 2-3 ऐसी मोटी मोटी रोटियाँ बनाऊँगी और उसके बाद में इसका बनाऊँगी मैं चूरमा। 2 फ़ायदे होते हैं, एक तो घी भी खाया जाता है, भगवान जी को मीठे का भोग भी लग जाता है हमारे कान्हा जी को। और उसके बाद में बच्चे भी खा लेते हैं, बच्चों के पापा भी खा लेते हैं। खाती तो मैं भी हूँ, उनका ही कोई नाम नहीं है। लेकिन अब सोच रही हूँ कि डाइट में थोड़ा सा चेंज करती हूँ, ये सब खाना मैं मुझे बंद ही करना पड़ेगा। एक तो वैसे भी मुझे घी सूट ही नहीं होता और दूसरा फिर कुछ ज़्यादा ही मैं मोटी भी हो रही हूँ, तो अब मुझे लगता है अपनी डाइट चेंज करनी ही पड़ेगी। खैर चलिए वो सब तो बाद की बातें हैं। इससे पहले मैंने कान्हा जी को लगाया भोग, बच्चों के लिए चूरमा निकाल के रखा और हस्बैंड को दे दिया है खाना फटाफट से। मुझे ना खाना गरम गरम मैं बनाती हूँ और कोई बैठ के खाए ना, तब मुझसे खाना अच्छे से बन पाता है। अब अकेले ऐसे खाना बना के रखने में ना कोई फ़ायदा होता नहीं है। बच्चों के लिए मैं बना के खाना नहीं रखती हूँ, जब वो आते हैं उन्हें मैं गर्मा गर्म खाना खिलाती हूँ और उसके बाद ही वो सब काम करते हैं। अपना होमवर्क वगैरह ना खाना खाने के बाद ही करते हैं। मैं उन्हें ठंडा खाना नहीं खिलाती हूँ, सर्दियों में वैसे भी ठंडा खाना अच्छा लगता नहीं है। और जी अब मैं भी खाना खा लूँगी, उसके बाद में मैं नहा ली थी। तो ये है मेरी आज की लंच की थाली, सब्जी है, रोटी है, चूरमा है, इसके साथ दही छाछ भी थे। फिर मैं नहा धो के हो गई तैयार और ये जा रही हूँ खेत में। हस्बैंड मुझे खेत तक ड्रॉप करके आएंगे क्योंकि उन्हें जाना है अपनी एक बुकिंग पे अर्जेंट में। तो फिर वो नहा धो के अपना निकल जाएंगे, उसके बाद मैं ही जा रही हूँ खेत में। उन्होंने मुझे किया खेत में ड्रॉप और ये देखिए मैं कितना जल्दी जल्दी जा रही हूँ। तो जी मैं भाग नहीं रही हूँ, जा तो मैं धीरे ही रही थी, बस मैंने क्लिप को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया और मैं घर पहुँच भी गई। ये देखिए खेतों में सरसों कितनी अच्छी लग रही है ना, आजकल इसके फूल और हरे भरे खेत कितना मन मोहते हैं। तो बहुत ही प्यारा सा नज़ारा था, एकदम खूबसूरत सुंदर सा। और जी उसके बाद पहुंच गई मैं खेत में। खेत में पहुंचने के बाद सबसे पहले मिली चिंकू, मिंकू, रानी, सोना, चंदन, सभी से मिली। और उसके बाद में जब घर में एंटर हुई तो मम्मी बना रही थी खाना, लेकिन मैं तो आज खा के आई थी खाना, तो मैंने तो नहीं खाया। लेकिन फिर मम्मी निकालने लगी घी। काफ़ी टाइम मम्मी पापा के पास बिताया और उसके बाद आ गई वापस। तो घर में आने के बाद वेलकम किया कोको ने। तो ये देखिए इसे लाड प्यार चाहिए होता है। और जी मेरी नाइट में अचानक से खुल गई थी नींद, तो मुझे ना बड़ी थकान महसूस हो रही थी। दूध को रखा, गर्म किया, वो सब शूट किया नहीं। और उसके बाद में कोको के साथ थोड़ी बहुत बातचीतें की और उसके बाद मैंने दूध गरम वरम करने के बाद रख दिया और फिर मैं तो सोने के लिए चली गई। और दोस्तों वीडियो का करूँगी मैं यहीं पे एंड। तो आज की वीडियो तो यहीं तक थी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैं मिलूंगी आपको अपने एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग रखिए अपना ढेर सारा ख्याल और मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।